जब से शादी हुई है ज़ावियर सोहा के आगे पीछे फिरता है, लेकिन सोहा तो उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। ज़ावियर सोहा को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आता है, लेकिन सोहा फिर उससे लड़ने लग जाती है। ज़ावियर कहता है खाना खा लो, बीमार हो गई तो इल्ज़ाम मुझ पे आएगा कि ख्याल नहीं रखा। इस पर सोहा चीखने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें देख के मेरा खून खोलता है, तुम्हारी तो मोहब्बत में भी खुदगर्जी ही है। तुम्हें देख के मुझे गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मेरे सामने मत आया करो। तो ज़ावियर कहता है कि खाने में नमक तेज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कड़वी और ज़हरीली तुम्हारी बातें हैं जो मेरा दिल दुखा रही हैं। लेकिन सोहा को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ ज़ावियर में अपने शौहर का कातिल ही नज़र आता है कि उसने मेरी बेबसी को ख़रीदा है और मेरे शौहर की मौत का ज़िम्मेदार है। ज़ावियर हर मुमकिन कोशिश करता है कि सोहा उसे दिल से कबूल करे, लेकिन सोहा की नफ़रत तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सोहा की सास उसके घर आएगी और उसे समझाती है कि बेटा सब भूल जाओ, क्यों अपनी खुशियों से मुँह मोड़ रही हो। लेकिन सोहा कहती है कि आपने मुझे खुद से दूर करना था तो मेरा गला दबा के मार देती, ऐसे मुझसे दूर ना करती। सोहा अपनी सास की कुछ ज़्यादा ही चहेती बन रही है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। दूसरी तरफ ज़रका घर में हंगामा मचा देती है कि नौकरी करके जैसे जैसे गुजारा तो चल रहा था, अब शादी करके अपना उल्लू सीधा करके यहाँ से चली गई है। ना उमर का एक्सीडेंट होता और ना ज़ावियर हमारी मजबूरियों को ख़रीदता। दूसरी तरफ ज़ावियर सोहा को उठाता है, लेकिन सोहा बेहोश होती है। ज़ावियर उसे हिलाता है, देखता है उसे बुखार है और उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है। वो सोहा को जगाता है। जब सोहा होश में आती है तो अपनी सास को बुला लेता है ताकि वो सोहा की तीमारदारी कर सके और उसका ख्याल रख सके। फिर ज़ावियर और सोहा बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, आउटिंग के लिए, लेकिन रास्ते में रास्ता ब्लॉक होता है और ज़ावियर सोहा के मना करने के बावजूद भी गाड़ी से बाहर निकलता है। कुछ लोगों ने धरना दिया होता है और वो नारे लगा रहे होते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। ज़ावियर वहाँ जाके मामला देखता है, लेकिन उसे मामले की नज़ाकत का नहीं पता होता। धक्कम पील होती है। ज़ावियर उनसे बचता बचाता एक साइड पे होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ावियर पे एक हमला होता है और ज़ावियर को गोली लग जाती है। सोहा उसे आवाज़ें भी देती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बीच रास्ते में कोई नहीं होता जो उनकी हेल्प करे। अब ज़ावियर क्या बच पाएगा? ज़ावियर को ज़्यादा गोली तो नहीं लगी। सोहा ये सब सोच के परेशान हो रही होती है कि यहाँ भी लोग मुझे ही मनहूस कहेंगे कि एक शौहर को पहले खा गई और दूसरे शौहर को शादी के बाद ही गोली लग गई है। क्या मैं ही मनहूस हूँ? क्योंकि सोहा ज़ावियर के साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार कर रही थी। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है।